हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 जो 1 दिसंबर 1972 को आया था। इट मींस कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट टुडे। वी विल स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें जो मैंने बताया है वो आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट वाले का ही इससे है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में था। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसके बेसिक्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट, इसमें मैंने 1 से लेके 75 तक किया है, बट मैंने अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ये मैंने दूसरे वाले वीडियो में कवर करूंगी, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोग जल्दी चाहते हो तो मेरे को, ऐसे तो मैं कल डाल दूंगी, तो वो कर देना, ठीक है। और बाकी आप लोग अपने एग्जाम के हिसाब से एलएलबी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो, जो जो आपके हिसाब से है सब्जेक्ट्स, आप उसके वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज एन एग्रीमेंट, what is meant by enforceability of a contract, and what is the essential conditions that is required to make a contract, okay। एंड हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लैंडमार्क केसेस है, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी डिसाइड करेंगे। ओ सॉरी पढ़ाऊंगी मैं। एंड जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, ये हमारे क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से, एलिट पॉइंट ऑफ व्यू से, सीए, आईपीसीसी, सीएस एक्सेट्रा, ये सब की तरफ से आता है। तो ये, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा आप आईपीसी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या फिर फैमिली लॉ हो, कुछ भी, ये आप रेगुलर बेस में इस सब के टर्म्स यूज करो ना करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आप रेगुलर बेसिस के टर्म्स पे यूज करते हो। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी इम्प्रेसिव, इट कैन बी implied, it can be expressed, or it can be in the written form, okay। So welcome to my YouTube channel Law Deja Vu. I am Advocate Preeti Kumari and I am practicing in Supreme Court of India. So let's start. Section in Indian Contract Act and the divisions in their parts. देखो 1 से लेके 75 जो है वो जनरल प्रोविजंस है, ठीक है। एंड 76 से लेके 123 दैट इज सेल्स ऑफ गुड, ये है। थर्ड है 124 से लेके 147 तक इंडेमनिटी एंड गारंटी। Then 148 to 181 that is bailment and pledge, 182 to 238 that is agency, and 234 to 266 that is partnership. लेकिन इसमें से जो सेल्स ऑफ गुड और पार्टनरशिप है, ये दोनों अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग से नहीं आता है, बिकॉज इसे अलग से बना दिया गया है। सेल्स ऑफ गुड का अलग एक्ट आ गया है एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये सेल्स ऑफ गुड 1930 में अलग से आ गया था, और जो पार्टनरशिप वाला है वो भी 1932 में अलग से पार्टनरशिप एक्ट बन गया है, ठीक है। तो आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट 1 है, इसमें सिर्फ यहाँ 1 से 75 तक पढ़ाया गया है, वो मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। मीन्स ये वाली वीडियो और दूसरे वाले वीडियो में कवर हो जाएगा। सो एक लाइन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मीनिंग क्या है, ये इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दैट इज प्रपोजल दिया गया है, प्रपोजल और ऑफर सेम है और इसे एक्सेप्ट किया गया है। एग्जाम्पल, आई हैव अ गुआवा, ठीक है। ये गुआवा मैं आपको 20 रुपए में देती हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रपोजल दिया है कि मैं आपको 20 रुपीज में ये गुआवा दूंगी। आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ओके आई विल पे यू 20 रुपीज। तो ये हो गया प्रपोजल, मतलब ऑफर मैंने किया, आपने एक्सेप्ट किया, सिर्फ इतना। ये नॉर्मल डेज में हम लोग यूज करते हैं, मतलब जो हम लोग ऑफर करते हैं या एक्सेप्टेंस होती है। अब मैंने आपको ये बोला कि मैं ये गुआवा आपको ही दूंगी, दैट इज आई प्रॉमिस्ड यू, ओके। और आपने बदले में बोला कि मैं किसी और से गुआवा नहीं लूंगा, मैं ये गुआवा आपसे ही लूंगा, तो ये हो गया कंसिडरेशन, ठीक है। जो सेक्शन 2B है, देखो सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो
ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, वो सेक्शन 1 में। लेकिन सेक्शन 2 में प्रपोजल क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सारा कुछ दिया हुआ है, उसके डेफिनेशंस दिए हुए हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ मतलब उसके डेफिनेशन सिर्फ इसमें नहीं है, और भी जगह में दिया हुआ है। ठीक है, तो कंसिडरेशन हो गया, तो अब हम लोग का एग्रीमेंट हो गया कंप्लीट। बट अगर मैं आपको गुआवा नहीं देती हूँ, ठीक है, मैं किसी और को दे देती हूँ, तो क्या आप मेरे पे केस कर दोगे? मतलब क्या आप मेरे पे केस कर सकते हो? नहीं। इट मीन्स ये सिर्फ जो है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है हम दोनों के बीच में, दैट इज इन आवर मीन्स हम लोग दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि हाँ देंगे लेंगे जो भी। अब अगर मैं इस गुआवा के ब्रांड की ओनर होती, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि मैं ये गुआवा दूंगी और मैं इतने तारीख को आपको डिलीवर कर दूंगी इतने बजे, तो आपने बोला ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, और आपने मुझे पैसे दिए उसके, ठीक है, और मैंने आपको नहीं दिया, ठीक है, तो मैं एक ब्रांड हूं, ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो एक जो भी कंपनी रहती है तो उसका प्रोविजंस रहता है कि आप सामने वाले को डिलीवर करोगे अपने कस्टमर्स को XYZ, तो ये हो जाता है, मतलब एक तरह से लॉ में आता है, ठीक है, दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और अगर फिर मैं अगर आपको नहीं देती हूँ तो आप मेरे पे सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने आपको पैसे दिए थे, मैंने इस कंपनी से डील की और इसने मुझे मेरा आइटम्स या गुड डिलीवर नहीं करा है, तो आपको उसका कंपनसेशन मिलेगा, या तो आपको गुआवा मिलेगा या फिर उसके बदले पैसे मिलेंगे, ठीक है। तब अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, हम लोग ने एग्री कर लिया है, तब ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आप लोग समझे? अब चलो दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरा ये फोन है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये फोन दे रही हूँ 50,000 में, ओके, तो आपने बोला ठीक है, आपने एग्री कर लिया, तो मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने ऑफर लिया, मींस आपने एक्सेप्ट की, ठीक है, फिर हमने प्रॉमिस करा कि मैं इतने तारीख को आपको दूंगी, आपने बोला ठीक है, मुझे को इतने तारीख को दे देना, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, आपस में जो भी बात हुई है, ठीक है, आप मेरे फ्रेंड हो, है ना, मैंने दे दिया। अब अगर मैं ये फोन आपको नहीं देती हूं तो आप उसमें जाके केस नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको ये फोन मींस अगर जैसे ये एप्पल का है, ठीक है, तो अगर मैं आपको ये फोन, ये एप्पल कंपनी अगर आपको देती है ये फोन, आपको बोलती है ये आपका है या आपको देंगे और इतने दिन इतने तारीख को डिलीवर हो जाएगा, आपने एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया, तो अब ये बन गया है एक तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एनफोर्सिएबल है लॉ के थ्रू, ठीक है, कि आप मतलब कंपनी ने मेरे को इतने बजे और इतने तारीख को देने का वादा किया है, ये एनफोर्सिएबल हो गया। बट बाय डिफॉल्ट मैं इसको नहीं देती हूँ, आपको नहीं देती हूँ, या फिर कहीं और डिलीवर हो जाता है, कुछ भी XYZ रीजन होता है, तो आप मेरे पे केस कर सकते हो, ठीक है, मीन्स आप एप्पल कंपनी में केस कर सकते हो, दैट ओनली आई मीन टू से। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वॉज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कंपनी के गाइडलाइंस है, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आपने कंसिडरेशन दिया है, उसके लिए आपने पैसे दिए, हम लोग में एग्रीमेंट हो गया है, बट यहाँ पे गाइडलाइंस आ गया कंपनी का, और मतलब मैंने आपको गुड सप्लाई करने का बोला है, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 10 इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हैं स्टूडेंट्स। कंसिडरेशन इज कंपल्सरी, ठीक है, कंसिडरेशन मीन्स मैंने आपको बोला है कि हाँ मैं ले रही हूं, ठीक है, कंसिडरेशन हो गया, और सामने वाला बोला हाँ मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, दैट इज कंपल्सरी। और कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए, मतलब दोनों जो पार्टी है वो माइनर नहीं हो, दिमागी हालत कमजोर नहीं हो, इस टाइप का जितने भी है, मतलब दोनों एक दूसरे को, मतलब एक व्हाट इज कॉम्पिटेंट इन द सेंस वी कैन से कि हम लोग दोनों का जो दिमाग है, मींस अगर मैं आपको कुछ पूछती हूँ, आपका माइंड अगर रीजनिंग तरीके से जवाब दे सकता है, इट मीन्स कि यू आर ऑफ साउंड माइंड। एंड हाँ, यू शुड नॉट बी अ माइनर, अगर आप 18 ईयर्स से नीचे हो
तो फिर दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कंसिडरेशन हो गया, कंपिटेंट पार्टीज हो गए, उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, फ्री कंसेंट अगर नहीं होता है, मींस अगर इस दूसरे वाले स्लाइड में बताऊंगी, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप किसी भी दबाव में मुझे नहीं बोल रहे हो कि हाँ मैं तैयार हूं, मीन्स आप कंसिडरेशन मुझे नहीं दे रहे हो। ठीक है, एंड लॉफुल, ये तीनों जरूरी है फॉर द एग्रीमेंट। ओके, दीज थ्री आर कंपल्सरी फॉर द एग्रीमेंट, बट कंसिडरेशन, competent parties, फ्री कंसेंट एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई इलीगल चीज आप नहीं दे रहे हो या फिर कोई भी इलीगल चीज की बातें नहीं हो रही है, एंड ऑफर का एक्सेप्टेंस हो रहा है, ये पांचों जरूरी है फॉर व्हाट, फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अंडरस्टूड। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो मैं मेल नीचे मेंशन कर दूंगी, आप लोग मुझे मेल में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देन what is free consent? I told you, वो कंसेंट जो कि बिना फ्रॉड, बिना मिस्टेक, बिना मिसरिप्रेजेंटेशन, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस और बिना कोअर्जन के है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस? फ्रॉड मतलब आपको पता है, ठीक है, कोई भी स्कैम के थ्रू या फिर कोई भी धोखाधड़ी से अगर ये चीज हुआ है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर गलती से हो गया, मतलब एग्जाम्पल जैसे मैंने ये जब भेजा तो आपके जगह किसी और को चल गया, या फिर आपको लगा कि गुआवा का बात नहीं कर रहे हैं, आपको संतरे चाहिए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिस्टेक से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है दोनों की तरफ से, तो ये हो जाएगा, मींस दिस विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन मिसरिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? मैं हूं एक, जैसे फोन के कंपनीज होते हैं, ठीक है, तो एक आउटलेट होता है जो उनके ही फ्रेंचाइजी होता है और वही उसी टाइप के वही चीज को बेचता है। ठीक है, चलो ये एग्जांपल ले लेती हूँ, एक मिनट। एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे एक्टर्स लोग का तो चेहरा दिखता है, मैं क्या एग्जांपल दूं आपको। मैंने आपको झूठ बोला कि मैं किसी कंपनी की सीईओ हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, कुछ भी, और मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं इस जगह का ये हूँ और आपसे पेमेंट ले लिए या कुछ भी मिसरिप्रेजेंट करके आपको अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस और जो कोर्शन है, इसमें ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, क्योंकि दोनों एक तरह से एक अथॉरिटी उसको मजबूर करता है ये चीज नहीं करने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये जैसे मैंने आपको मैनिपुलेट किया कि आप अगर ये चीज करोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। ओके, और जो कोर्जन है इसमें ये है कि आपको एक मिनट, जो कोर्जन है इसमें ये है कि आप जो हो इसमें, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस से मैनिपुलेशन हुआ, और जो कोर्जन है इसमें फिजिकल पावर का यूज होता है। ठीक है, मैंने आप पे कनपट्टी में बंदूक रखी और बोला कि देख साइन कर, और मतलब ऐसा करके कराया। ठीक है, तो वो है कोर्जन। अंडरस्टूड। अगर ये पांचों चीज होगा, अगर जिसके थ्रू मतलब ये फ्री कंसेंट है, अगर ये सब नहीं है तो आप फ्री कंसेंट से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। अगेन, हाँ, ये जो था ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट केसेस? बैल्फर वर्सेस बैल्फर। अब जो सेम सरनेम या किसका होता है, या तो भाई होगा
या बाप बेटा होगा या फिर हस्बैंड वाइफ होंगे। तो ये जो केस है वो है वाइफ और हस्बैंड का। तो बैल्फर वर्सेस बैल्फर में ये दोनों की शादी होती है, ठीक है। ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, इन दोनों ने शादी की। शादी करने के बाद ये लोग हनीमून के लिए गए इंग्लैंड, ठीक है। ये लोग गए हनीमून के लिए इंग्लैंड, बट सडनली इंग्लैंड में जो उनकी वाइफ थी उनका तबीयत खराब हो गया, ठीक है। तो जब वो हॉस्पिटल गए तो उनको बोला गया, उनके हस्बैंड को, कि इनको कुछ समय के लिए यहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तय हुआ कि उनको वो हर महीने 30 पाउंड रुपए भेजा करेंगे, क्योंकि उनको काम था, जो उनके हस्बैंड था, तो वो वापस चले गए। तो उन्होंने कुछ समय तक तो भेजा, बट धीरे धीरे मतलब दोनों अलग, वही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया इनमें, तो कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। तो जो इनके हस्बैंड थे इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। तो जो इनकी वाइफ है इन्होंने केस किया, ठीक है, और बोला कि इन्होंने मेरे को बोला था कि ये मेरे को ऐसा देंगे पैसा XYZ, बट इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने बोला कि कॉमन इंटेंशन रहना कंपलसरी है इसमें, ठीक है। और लीगली कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया था या ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप अगर ये बोल रहे हो कि वो वहां से भेज देंगे तो वो भेजेंगे ही भेजेंगे, ठीक है। ये चीज हुआ था। तो इन्होंने बोला कि मींस जो लड़की थी वाइफ वो हार गई, ठीक है। जितने भी ये सब केसेस है ना, ये मतलब वहां पर के इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से, सॉरी ऊपर से बहुत साउंड आ रहा था। देन जो सेकंड है हमारा वो है लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। इस केस में क्या हुआ था, जो लक्ष्मण शुक्ला है वो गौरी दत्ता के यहाँ पे एज ए सर्वेंट काम करता था, ठीक है। तो जो गौरी दत्ता है इसका जो नेफ्यू था ये भाग जाता है या कहीं खो जाता है। तो गौरी दत्ता ने अपने सर्वेंट को बोला ढूंढ के लाने के लिए, ठीक है। तो ये ढूंढने गया इसके नेफ्यू को, बट इत्तेफाक से इसका नेफ्यू लालमन शुक्ला को मिल जाता है, ठीक है। और गौरी दत्ता ने तब तक अनाउंस कर दिया कि अगर जो भी मेरा नेफ्यू ढूंढ के लाएगा उसको मैं 501 रुपए दूंगी, मतलब बहुत साल पहले का है ये केस, 501 रुपए दूंगी। सर्वेंट को ये चीज पता नहीं था, बट लकीली उसको नेफ्यू मिल गया। बट उसको बाद में पता लगा कि गौरी दत्त ने ये चीज बोला है, तो इसने गौरी दत्त से मांगा, तो इसने मना कर दिया, ठीक है। गौरी दत्त ने मना कर दिया। देन जो इसका सर्वेंट है उसने केस कर दिया गौरी दत्त के ऊपर कि ऐसा ऐसा उसने बोला था और नहीं दिया, जबकि मैं उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाया था। तो इसमें जो जस्टिस बैनर्जी थे उन्होंने केस डिसमिस कर दिया, क्या कह के कि जो सर्वेंट था जब वो उसको ढूंढने गया उसके नेफ्यू को, तो उस टाइम उसको इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी कि गौरी दत्त ने क्या बोला है। और जब नॉलेज प्रेजेंट ही नहीं है ऑफर का, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है या एग्रीमेंट कैसे हो सकता है। तो इसने डिसमिस कर दिया केस, ठीक है। देन अगेन दिस केस कार्बिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ये एक कार्बोलिक स्मोक बॉल का एक एड था, ठीक है। एड एजेंसी इनकी जो थी, इन्होंने एड चलाया कि अगर आप ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंज्यूम करते हो तो आप जब ये कंज्यूम करते हो तो आप अगर जो हिसाब से कंज्यूम करोगे, जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा कोल्ड नहीं होगा, ये चीज बोला गया। और अगर आप ये चीज टाइम्स जैसे डायरेक्शंस दिए हुए वैसे अगर कंज्यूम करते हो और आपको कोल्ड हो गया तो हम आपको 100 पाउंड का इनाम देंगे।
और इसके लिए हम लोग ने 1000 पाउंड का जो इनाम है ये पहले से बैंक में एज ए सिक्योरिटी रख रखा है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंप्लीट। देन बट ये जो कारबिल है, ये जो लड़की है, इसने वो डायरेक्शंस के हिसाब से कंज्यूम किया, लेकिन इसे इन्फ्लुएंजा कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कोर्ट में इसने कंपनी वालों को बोला कि हमने आपका कार्बोलिक स्मोक बॉल कंज्यूम किया, लेकिन हमें इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इन्होंने मना कर दिया कंपनी ने पैसे देने से। तो ये गई कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट में क्या कहा, कोर्ट में कहा कॉमन इंटेंशंस प्रेजेंट था इसमें। कैसे, इन्होंने अपने तरफ से 3 बयान दिए कार्बोलिक स्मोक बॉल वालों ने कि हमने एड चलाया था, एड जो था वो तो वेज था, मतलब एक तरह से कस्टमर खींचने के लिए, और हमने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, ये वो XYZ उसने अपने तरफ से बोला। ठीक है, ना हमने कुछ ऐसा कम्युनिकेट किया था, ना कोई एक्सेप्टेंस हुआ था यहाँ पे, इन्होंने ये 3 चीजें रखी। तो कोर्ट ने क्या बोला कि कॉमन इंटेंशन था इसमें, आपने जब ऐड दिया आपने उसमें अपने साइड से बोला कि अगर ये चीज इस तरीके से कंज्यूम किया जाएगा तो फिर इन्फ्लुएंजा कोल्ड नहीं होगा। और कोई भी क्या बोलते हैं, जो वो लोग बोल रहे थे एड को लेके, इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं था, और कोई टाइम इसने बोला कि उन्होंने बोला हमने तो टाइम भी नहीं दिया था कि इतने टाइम कंज्यूम करना है, इतने टाइम, इस टाइप का कोई भी टाइम मेंशन नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नो टाइम वाज मेंशन्ड, उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला कि टाइम मेंशन नहीं था, इसीलिए भी ऐसा नहीं है, आपने कोई टाइम नहीं दिया है, मतलब वो जब तक कंज्यूम करेगा आपके डायरेक्शंस के हिसाब से, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो कार्बिल थी वो तो केस जीत गई थी, क्योंकि इसमें बोला गया कि कभी कभी अगर आप कम्युनिकेट करते हो और एक्सप्रेस करते हो उस चीज को, और अगर जो कंडीशंस है उसके जो आपके एग्रीमेंट में दिए हुए, जैसे आपने एड में दिया था, अगर उस कंडीशंस को परफॉर्म किया जाता है उसी तरीके से, तो वो एक तरह का एक्सेप्टेंस है। तो कोर्ट ने कार्बिल को 1000 पाउंड देने के लिए कहा कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस है, मतलब लैंडमार्क केसेस। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो जनरल प्रोविजंस के ऊपर होगा। जनरल प्रोविजंस में सेक्शन जैसे अभी आपको 2 दिखाया, 10, तो मैं 1 से लेके 75 तक में क्या क्या दिया हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1 के हिसाब से, तो आप जब जैसे नेक्स्ट वाला वीडियो देखोगे इसके बाद, जो मैं कल डालूं, अगर आपको जल्दी चाहिए कल डालूं या परसों डालूं, आप लोगों को जल्दी चाहिए तो मैसेज कर सकते हो मुझे, मतलब कमेंट कर देना। तो ये चीज जैसे करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1 खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और फ्रेंड्स लोग हैं जो सेम चीज पढ़ना चाहते हैं तो उनको शेयर कर देना। ठीक है, एंड और भी अगर देखना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसमें और भी लॉ सब्जेक्ट्स पे बनाए हुए हैं मैंने। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जैसे AIB पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया था क्वेश्चंस, बट आप लोग ऐसे भी जाके चेक कर सकते हो उसमें क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, वो सेम ही होगा।